तो मास्टर सुरभि वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान का और यांग का ने ना और भी डीप एरिया में जाने के लिए निकल जाते हैं और सेट के और भी डीप एरिया में यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे डीप एरिया में आते यान के नोटिस करते हैं यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वाकई में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा भाई जितना डीप में तुम यहाँ पे जाओगे खतरा उतना बढ़ेगा, लेकिन खतरा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और जितना ज़्यादा तुम डीप में जाते हो उतना ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें भी मिलती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ मिला भी नहीं। ओके यार, ये जगह लिटरली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जैसे कि डाईवान ने मुझसे कहा भी था भाई रोज है ना कोई वहाँ पे जाता है चेक करने के लिए, जैसे कि भाई चेन की टीम भी आज मुझे मिली थी ना, और इससे कोई ना कोई यहाँ पर आया होगा बहुत पहली बार, और बहुत सारे लोगों ने भाई आए होंगे तो कुछ ना कुछ उनको मिला होगा। तो अब क्या ही यहाँ पे मिलेगा यार। तभी यांग यहाँ सामने से कहती है भाई बैरियर, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक जोरदार बैरियर यहाँ पे बना हुआ है जिसके आर पार जाना यहाँ पे मुश्किल है। एक तीर जैसा अपना आर्टिफैक्ट निकाल के ना उसको दूसरी ओर यहाँ पे बैरियर की दूसरी ओर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तीर यहाँ पे वापस आ जाता है, यानी बैरियर लगा हुआ है। तो पीछे से यान का भी कहता है वेल यार ये बैरियर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो वाकई में यहाँ पे क्या तोड़ पाएगी? शायद तू नहीं तोड़ पाएगी, हमें भाई कहीं और दूसरे डायरेक्शन में जाकर चेक करना चाहिए। ये जोर से चिल्लाती कहती नहीं 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 नहीं, किसी ने बोला भाई नहीं तोड़ सकती, मैं यहाँ पे तोड़ सकती हूँ। और मैंने कहा था तो उससे भाई मेरे दिमाग के अंदर सारी चीजें पहले से यहाँ पे भरी पड़ी है, मैं जो कुछ यहाँ पे ट्राई मारती हूँ ना मेरे दिमाग के अंदर की जो मेमोरी है ना वो अपने आप यहाँ पे अनलॉक होती है, इसलिए इस बैरियर को मुझे ट्राई मारना है, तोड़ना है, मतलब तोड़ना है बस मुझे। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है लजा ऐसी बात है तो यहाँ पे ट्राई मार लो, लेकिन कितने देर में यहाँ पे होगा, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? भाई एक दिन में तो होने से रहा। जो सुंदर वो कहती है वेल 2 से 3 दिन यहाँ पे लग जाएगा। तो यान के भी बोलता हूँ कि ठीक है ट्राई मार, जब तक मैं इंतजार यहाँ पे करता हूँ। तो आराम से धीरे धीरे अपना जो भी प्रोसेस है बैरियर तोड़ने का लगे पड़िए। दूसरी हो जाए यान के ना वो भी सोचता है 2-3 दिन का मेरे पास भी टाइम है, अपना आराम से ये कर लेता हूँ भाई। अपने जो हड्डी यहाँ पे था ना ड्रैगन का हड्डी प्लस ड्रैगन की आत्मा, उससे अपने भट्टी द्वारा यहाँ पे रिफाइन करता हूँ। तो आराम से अपने भट्टी द्वारा रिफाइन करना चालू कर देता है और 2 से 3 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं। यान का यहाँ पे मतलब यान ज्ञान बहुत ही खुश है, यस बल्ले बल्ले मजा आ गया। तो सामने से यान के भी कहता है क्यों बैरियर टूट गया क्या? वो कहती है यस बैरियर यहाँ पे टूट गया, अब हमें यहाँ पे आगे जाना चाहिए। भाई बैरियर टूट चुका है तो हमें अब जाना चाहिए आगे। ये भी सामने से कहते ओके ठीक है चलो। रास्ते में यान ज्ञान ये भी कहती है शिट भाई तेरे साथ है ना मुझे भी उसमें आना चाहिए था भाई फील्ड के अंदर। मैंने सुना भाई फील्ड में ढेर सारे स्पिरिट है बैरियर वगैरह यहाँ पे लगे पड़े थे। जो सुंदर यान के सामने से कहता है अगर तू ये सोच के मेरे साथ यहाँ पे आती ना तो पक्का यहाँ पे निराश हो जाती। हाँ थे 2-4 यहाँ पे बैरियर मुझे भी मिले थे, लेकिन ज्यादा यहाँ पे बैरियर नहीं थे। एक सेक्ट यहाँ पे मिला था, सेट बेसिकली नहीं बोल सकते, र्यूस उसका यहाँ था, यानी बच्चा कुछ हिस्सा था इसी टूटा फूटा एरिया था जिसके आसपास बहुत ही बड़ा बैरियर यहाँ पे लगा था। उसको शायद तुझे भी तोड़ पाना यहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता है, और मुझे वो तोड़ने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए मैं उठा के यहाँ पे वापस आ गया। अगली बार तुझे लेके चलूंगा, लेकिन अगली बार का कोई भी भरोसा नहीं कि कभी यहाँ पर ओपन हो, क्योंकि इस बार खुद ना 400 साल बाद ओपन हुआ था, तो अगली बार भी शायद 300-400 साल कितना भी यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद से और बेसिकली आगे यहाँ पे जाते हैं और एक एरिया में आके रुक जाते हैं। और यहाँ ज्ञान कहती है वेल यही एरिया है जहाँ पे ये हमारा जो है ना मैप यहाँ पे इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे का कोई इशारा नहीं है, तो इसके आगे कहाँ जाए कुछ भी मालूम नहीं है। और आसपास का जो भी है ना भाई इंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और यहाँ ज्ञान अपना भाई सेंथ एनर्जी यूज़ करी थी भाई खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन तो भी ज़्यादा सैड नहीं कि भाई यान की ही ना इसके बाजू में अगर इसको बाई चांस कुछ होगा तो सामने से बचा लेगा, तो कोई बात है, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यान कैसे पूछते वेल यार यहीं तक तो मैप यहाँ पे शो करा, अब इसके आगे यहाँ पे क्या करे? यान के मनी मन सोचता है यहाँ पे आने से पहले बेसिकली रास्ते में हमें एक और इन सॉल यहाँ पे मिला था जिसका पावर यहाँ पे ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के पहले लेवल बंदे जितना यहाँ पे था, जिसके साथ मैंने सामने करके उसको मारी यहाँ पे भगाया। लेकिन धीरे धीरे देखा पहले स्टार्टिंग में जो सॉल मिले थे वो कमजोर यहाँ पे थे, फिर ऑरिजिन रिटर्निंग का सॉल यहाँ पे मिला, तो हम और भी अगर आगे यहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है आगे चल के यहाँ पे खतरा और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। यांग यहाँ से कहता है अगर मैं सामने से तुझसे ऐसा बोलूँ कि भाई एक काम कर दे वापस यहाँ पे लौट जाए, तो क्या हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी? वो अपना मुंह यहाँ पे नाम हिलाती गया भाई मैं ना बोलूंगी, मुझे वापस यहाँ पे नहीं जाना। यान के भी कहता है मैं भी सामने से वापस जाना नहीं चाहता, इसलिए बस मेरा एक ही फैसला है, हम लोग यहाँ पे आगे जाएंगे। अब मैं भले यहाँ पर एक्शन शो नहीं करा, लेकिन हम आसपास यहाँ पे चेक करेंगे, कोई ना कोई अच्छी चीज़ तो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर अच्छी चीज़ मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भाई नहीं बहुत ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा तो वापस लौट जाएंगे। वो भी कहती है लेट्स गो। तो इसके बाद से और थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाते हैं, और जैसे आगे जाते हैं ना यान के यहाँ पे रुक जाता है और कहता है यान के तुझे कोई अजीब सी स्मेल आ रही है क्या? सामने से वो कहती है अजीब सी स्मेल, हाँ आ रही यार काफ़ी ज़्यादा ऐसा अजीब सा यहाँ पे स्मेल आ रहा है। यान के भी कहता है यार मुझे लग रहा था सामने एक पेड़ जैसा कुछ यहाँ पे था, उसको ऊपर से आ रहा था बेसिकली यान का को, तो अपना डेमोनिक फ्लेम यहाँ पे निकालता है, उसके ऊपर ऐसा अटैक करता है। जैसे अटैक यहाँ पे करता ना तो पेड़ जैसी चीज उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और तभी धीरे धीरे तभी वहाँ पर ना एक ऐसा ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला बंदा प्रकट यहाँ पे हो जाता है, जिसको यहाँ पे ना कॉर्प्स सोल्जर कहा जाता है। जो से चिल्लाती है यांग ज्ञान कह रहे बाप रे कॉर्प्स सोल्जर, यान के कहता है कॉर्प्स सोल्जर अब ये क्या होता है यार? लेकिन उसका जो ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा था ना वो सोल्जर का, जो कि सैंड किंग के थर्ड लेवल बंदे जितना यहाँ पर है। जो यान कही ना यांग ज्ञान से पूछता भी कि एग्जैक्टली कॉर्प्स सोल्जर होता क्या है? सामने से बताती जैसे कि भाई मॉन्स्टर हो गया, डेमन हो गया, इंसान हो गए, वैसे एक टाइप के यहाँ पे जाती आती है जिनको भाई कॉर्प्स सोल्जर कहा जाता है, और कुछ भी नहीं। सामने जो सोल्जर यहाँ पे था कॉर्प्स सोल्जर, वो कहता है कि वाह यार दो इंसान सामने से खुद मेरे पास आए, मजा आएगा भी, दोनों इंसानों को खाऊंगा। और ये लड़की भाई ये लड़की तो
काफी प्यारी काफी छोड़ के उसके अंदर मटन यहाँ पे भरा पड़ा, यानी बहुत ज्यादा ये चमड़ी वगैरह, तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो पीछे से ये डर जाती है, यान के पीछे छुप जाती है कि मुझे यहाँ पे मत खाओ। सामने से यान का भी कहता है कि अच्छा भाई खाना है तुझे, मतलब तू एग्जैक्टली भाई से मेरी पार्टनर को यहाँ पे खाना चाहता है। सामने से वो भी कहता है डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरी पार्टनर को भी खाऊंगा और तुझे भी यहाँ पे खा जाऊंगा। जो सुनता यान की बोलता नहीं यार उसके लिए तेरे दांत नहीं बचेंगे, तेरे दांती मैं तोड़ दूंगा। और अपना स्वॉर्ड यहाँ पे बनाता है डेमोनिक फ्लेम से और बनाते सिर हमसे भी अटैक कर देता है। तो जो कॉप्स हो जाता है वो भी आ गया अटैक के सामने कूद जाता है, दोनों का अटैक टकराता है एंड देन जो से यहाँ पे धमाका होता है। और धमाका होने की वजह से धुआं यहाँ पे क्लियर होता है ना, कॉप सोल्जर को कुछ भी नहीं होता, वो एग्जैक्टली यहाँ पे सही सलामत था। तो यान का भी हिल जाता, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। पीछे से यांग यानी यहाँ पे बताती है ये जो कॉप सोल्जर यहाँ पे होते हैं ना, उनका जो फिजिकल पावर है ना, फिजिकल बॉडी का पावर वो नॉर्मल किसी भी बंदे से ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई होता है। वो बराबर लेवल वाले बंदे रहते हैं ना, कभी उनका सामने यहाँ पे नहीं कर सकते। जो काफी कमाल कमाल के यहाँ पे आर्टिफैक्ट वगैरह भी है ना, वो भी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, यानी इसलिए भाई काम नहीं कर रहा। सामने से यहाँ पे जो सुनते हैं कॉप सोल्जर भी कहता है अरे वाह यार लड़की, ऐसा लगता है ना तुझे हमारे बारे में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, लेकिन तेरा मतलब तेरे नॉलेज के साथ तू हमारे पेट के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएगी। उसके बाद सामने से फिर से यान के एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यान के भी स्वर अपना मुक्का यहाँ पे निकाल लेता है और दोनों का मुक्का यहाँ पे टकराता है। यान के सामने से मुक्का मारता है तो वो अपने हाथों से बेसिकली कॉप सोल्जर ऐसा रोक लेता है और वो भी महसूस करता है भाई ये आदमी खाली सैन किंग के सेकंड लेवल का है, लेकिन देखो इसका फिजिकल पावर भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा मुझे कोई ऐसा ऑर्डिनरी तो यहाँ पे बिल्कुल लग नहीं रहा। पीछे यहाँ पे हट जाता है, ये सोचते कि इस बंदे के साथ है ना कुछ ना कुछ सोच के भैया पंगा यहाँ पे लेना पड़ेगा। उतने में सामने से यान के नोटिस करते कि उसके हाथ पे ना ऐसा अजीब सी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यांग यान भी कहती भाई तेरे हाथ पे भाई इसे कॉप्स एनर्जी यहाँ पे कहता है, जो कि कॉप सोल्जर्स के अंदर यहाँ पे होती है, और अगर ये ज्यादा तेरी बॉडी में अगर घुस के ना तो भाई तुझे तेरी जान तक भी यहाँ पे निकाल सकता है। तो यान के अपना डेमोनिक फ्लेम हाई क्वांटिटी में निकाल के उसका जो भी कॉप्स एनर्जी यहाँ पे थी ना उसको यहाँ पे जला देता है। और जैसे यहाँ पे जला देता है, अब सामने से यहाँ पे हमला करने को अच्छे से तैयार था। अब वो जो आदमी कॉप्स यहाँ पे था भाई वो भी हिल जाते, कह रही यार ये लौंडा भाई ऐसा कैसे इसने भाई मेरा डेमोनिक मतलब मेरा क्या बोलते भाई कॉप्स एनर्जी इसने जला दिया। यान के अपना जो ट्रेड यहाँ पे था ना गोल्डन ब्लड ट्रेड टेक्निक, वो ट्रेड यहाँ पे निकाल के उस पर ठप से हमला करता है और डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद ट्रेड फिर से इसके पीछे पड़ा था, ये भी हिल जाते, कह रही है वो चीज तो अभी मेरे पीछे यहाँ पे आ रही है। उसके पीछे आती है उसको ऐसा जकड़ लेता है, बांध देता है जी चक्कर में, वो भी यहाँ पे हिल नहीं पाता। फियान के अपना स्पेस प्लेट निकाल के सामने से हमला करता है और उसको भी डर लगता है कि शिट भाई ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। लेकिन स्पेस प्लेट आता है उसके हाथों पे लगता है, उसका जो एक हाथ है ना उसका एक हाथ यहाँ पे कट जाता है, उसकी और फट जाती है कि चीजें अगर ऐसी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी तो मेरी पक्का यहाँ पे मौत हो जाएगी, मुझे यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। और अपना पूरा बॉडी से ना ये जो क्या बोलते हैं कॉप्स एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर रहा था और रिलीज करते ना उसको जो यान के क्या बोलते हैं भाई ट्रेड यहाँ पे उसके बॉडी से छूट जाता है, उसको अच्छा मौका मिल जाता है, वो आदमी वहां से भाग जाता है। यान के भी नोटिस करता है शिट भाई मेरा गोल्डन ब्लड से बना हुआ ट्रेड भी काम नहीं आया और उसके कॉप्स एनर्जी के सामने फीका यहाँ पे पड़ गया। हाँ क्योंकि भाई सामने से मैंने कुछ ही समय के लिए इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस की है, अच्छे से मैं चैंपियन स्टेट टेक्निक में नहीं बनाऊँ, अगर चैंपियन बन जाता तो इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी के लिए उसको यहाँ पे भागने दो और अभी के लिए हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए यहाँ से कहते हैं कि चलो, वो भी कहती है हाँ चलो, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसका पीछा करने के लिए निकले हैं या फिर कहीं और निकले, वो आपको अगले एपिसोड में यहाँ पे मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।